सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ साइंस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 50 होगा। यह मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछेगा जो 2026 में पूछेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा ताकि आप लोग को नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है तो नवीकरणीय संसाधन है। बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर है 3 नंबर, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो किसने कहा था तो जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर है सौर ऊर्जा निम्नलिखित। चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यह पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा, इसे बार बार यूज कर सकते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ था। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो अफ्रीकी का कन्वेंशन हुआ था। ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है तो जीवाश्म ईंधन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था तो रियो डी जेनेरो में। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का स्रोत है। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं जिसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, इसे नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो ये 1992 में आयोजित हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। तो अजैविक संसाधन कौन है, नदी हो जाएगा अजैविक संसाधन। देखिए यहाँ पर कुछ 2 नंबरीय प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। ये पहला और दूसरा जो काफी इम्पोर्टेंट है, ये 2026 में अधिक आने का संभावना है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन सी है। तो एड्रिनल है। एड्रिनल मेढक को प्रजनन को नष्ट कर देती है। काली मिट्टी उपयुक्त होता है तो किस लिए। कपास को उपजाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। बी इज द राइट आंसर। ये देख रहा है कितना बार पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग को इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। यहाँ पर मरुस्थलीय के बीच में क्या आ गया, स्थल आ जाता है। स्थल आ जाता है तो यहाँ पर स्थल हो गया। यहाँ पर स्थल हो जाता है तो बी इज द राइट आंसर, राजस्थान में। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंजाब में भू नवीकरणीय के मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई। डी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं तो बांगर कहते हैं। जो पुराना होता है बांगर और जो नया होता है खादर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो ये वनस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनस्पति। 8वां नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। 9वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये खादर को कहा जाता है। किसे? खादर को। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेगुर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। इसे दूसरा नाम कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबरिया प्रश्न कुछ है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, जलोढ़ मृदा का विस्तार, फिर ये सब आपको इम्पोर्टेंट है जो याद कर लेना है। यहाँ पूछा हुआ है ये सब। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।